स्टूडेंट्स मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। और हमने देखा था कि एटम को अगर हम एक्साइट करें, एक्साइटेड एटम जो है, एटम एक्साइटेड फॉर्म में, एक्साइटेड जब हो तो डी एक्साइट होकर, यानी कि उसके पास एनर्जी जो है वो उसकी नॉर्मल फॉर्म से एक्सेस हो, तो एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड फॉर्म में होता है, तो एक्साइटेड एटम जो है वो एनर्जी इमिट करता है, इमिट्स एनर्जी, एनर्जी। और ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है, EM वेव। और इस वेव को हम जो है वो स्पेक्ट्रम की मदद से स्टडी कर सकते हैं, यानी कि एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास अरेंजमेंट में होती है, ख़ास अपीयरेंस में होती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम जो है, इसी स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। तो साइंटिस्ट ने, स्टूडेंट्स, देखा कि एटम, एटम को अगर हम एनर्जी दें तो वो सारी की सारी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करता। एटम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एटम, एटम डू नॉट ऑब्जर्व, एटम डज नॉट ऑब्जर्व। और हम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की बात नहीं कर रहे, बल्कि जितनी भी एलिमेंट्स हमारे पास उनके सब के एटम जो हैं वो इसी तरह का फिनोमेना जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व all energy, all energy given to it, given to it। अब इसके, इससे क्या मुराद है? असल में इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम अगर सारी वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो एटम पे फॉल आउट कराएं, एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, ऑल वेवलेंथ्स को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये अगर हम एटम को दें तो एटम सारी की सारी एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ठीक है। तो इसी तरह से फिर ये भी देखा गया कि एटम सारी की सारी एनर्जी जो अगर वो सारी की सारी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करता तो फिर इस तरह से एमिट भी नहीं करेगा। तो इस तरह से एटम जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की, एटम एमिट्स, एमिट्स एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। ठीक है। वेवलेंथ को मैं लेमडा से रिप्रेजेंट करूंगा। स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी जो है एटम वेवलेंथ की एनर्जी इमिट करता है, लाइट इमिट करता है, वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। तो इस तरह से एटम की इस खसूसियत की बिना पर फिर एटम के स्ट्रक्चर को हम उसके जो है वो इमिटेड एनर्जी या ऑब्जर्व एनर्जी की मदद से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कि स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमें जो है वो ये बिहेवियर देखने मिलता है, और इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि दो तरह का स्पेक्ट्रम जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और ताकि आपको क्लियर हो कि ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम किस तरह से होगा और एमिशन स्पेक्ट्रम किस तरह से होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के एटम का ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, और नीचे वेवलेंथ की रेंज रिप्रेजेंट की गई है, जिन पे वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो बैकग्राउंड में एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी वेवलेंथ की एनर्जी है। और उनमें से कुछ जगहों पे डार्क लाइंस जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, और ये डार्क लाइन जो हैं असल में रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हाइड्रोजन के एटम ने कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर ली है और इन वेवलेंथ्स की एनर्जी उसने ऑब्जर्व की है, और इसी वजह से यहाँ पे डार्क लाइंस हैं, यानी कि एनर्जी जो है वो यहाँ पे इन वेवलेंथ्स की एनर्जी जो है ब्लॉक हो चुकी है, और बाकी वेवलेंथ्स की एनर्जी जो है वो हमें आगे वैसे की वैसे ही मिल रही है। हमने हाइड्रोजन के एटम पे एनर्जी, उसके उसके एटम्स को एनर्जी दी, और वही एनर्जी जो थी वो उनमें से कुछ वेवलेंस की एनर्जी हाइड्रोजन ने रोक ली, यानी कि ऑब्जर्व कर ली, और बाकी जो थी वैसे की वैसे ही आगे हमें डिटेक्टर पे मिल गई।
तो डार्क लाइन जो हैं वो ऑब्जर्प्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं, हाइड्रोजन की ऑब्जर्प्शन, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे किन किन वेवलेंथ की एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करिए। और हमने देखा कि यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी जो हमें मिल रही है, और स्पेसिफिक वेवलेंथ हमें एक लाइन की शक्ल में जो है वो हमें ऑब्जर्प्शन का स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है। और अगर हम एमिशन की बात करें कि हाइड्रोजन अगर एक्साइटेड फॉर्म के बाद एमिट करे लाइट को, एनर्जी इमिट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, तो वो भी हमें नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पे विजिबल फॉर्म में हमें जो एनर्जी मिलेगी, विजिबल रेंज में जो एनर्जी मिलेगी वो भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की मिलेगी। और यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रही, यानी कि कोई बैंड नज़र नहीं आ रहा, बल्कि एक लाइन की शक्ल में हमें जो है वो एनर्जी मिलती नज़र आ रही है। यानी कि एटम जो एनर्जी इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ की रेंज नहीं, बल्कि ख़ास वेवलेंथ पे वो एनर्जी इमिट करेगा, या तो यहाँ पे इमिट करेगा या यहाँ पे या यहाँ पे, या तकरीबन इन सभी वेवलेंथ पे वो जो है वो एनर्जी इमिट करेगा एक ही टाइम पे। तो इस तरह से फिर हमने देखा कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी इमिट नहीं करेगा, बल्कि वो स्पेसिफिक डिस्क्रीट फॉर्म में एक ख़ास वेवलेंथ की रेंज की बात जो है वो यहाँ पे मतलब नहीं आती, बल्कि एक ख़ास वेवलेंथ की अमाउंट में जो है वो एनर्जी इमिट करेगा। तो इसी वजह से एक लाइन जो है हमें नज़र आएगी। तो इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। लाइन, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूटी नहीं बल्कि लाइन की फॉर्म में, बैंड की फॉर्म में नहीं बल्कि लाइन की फॉर्म में एनर्जी हमें मिल रही है। जबकि हमने विजिबल आम नॉर्मल लाइट की देखा था कि वहाँ पे कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बन रहा था, एक बैंड कलर का बन रहा था, वेवलेंथ की रेंज, कंटिन्यूस रेंज हमें नज़र आती। लाइन स्पेक्ट्रा। तो स्टूडेंट्स फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो रेगुलरिटीज़ हैं, एटम की जो एनर्जी इमिटेड है या ऑब्जर्व्ड है उसमें रेगुलरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम, या फिर उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, इसमें रेगुलरिटी है, यानी कि हर एक एटम जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व करेगा। रेगुलरिटी, सॉरी, रेगुलरिटी, रेगुलरिटीज़, ठीक है, जो कि हमें स्पेसिफिक वेवलेंथ की वजह से हमें जो है वो नज़र आ रही हैं, इनके स्पेसिफिक वेवलेंथ, और वो भी ख़ास डिस्टेंस के बाद जो है वो अगली वेवलेंथ हमें देखने में आती है। यानी कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट वेवलेंथ जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हमें मिलेगी। तो इस तरह से रेगुलरिटीज़ हैं। तो इन्हीं रेगुलरिटीज़ को फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने समझने की कोशिश की, और उस कोशिश में उन्होंने कुछ मैथमेटिकल जो थी वो फॉर्म बनाई, और असल में उन्होंने देखा कि ये रेगुलेटरीज जो है मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि मुख्तलिफ एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की रेंज में हमें मिलती हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि विजिबल लाइट के लिए अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वह तकरीबन 4 तरह की आपको देख रहे हैं कि रेड, और फिर ग्रीन, और फिर इसके बाद ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, और फिर ब्लू, और फिर इसके बाद जो है वो वायलेट की फॉर्म में हमें जो है वो एनर्जी दे रहा है, विजिबल रेंज में दे रहा है हाइड्रोजन एटम। और इसके बाद अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो उसमें भी स्पेसिफिक अमाउंट में स्पेसिफिक वेवलेंथ्स जो हैं वो हमें मिलेंगी, और इसी तरह से अल्ट्रावायलेट की फॉर्म की बात करें तो उसमें भी स्पेसिफिक रेंज में मिलेंगी। तो इस तरह से, और ये रेगुलेटरीज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ्स में स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक हैं। तो इन्हीं फिर रेगुलेटरीज को जो था वो मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। मैथमेटिकल, जिसे हमें पता चला कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पैटर्न होगा, यानी कि विजिबल होगा, अल्ट्रावायलेट होगा या इंफ्रारेड होगा, तो कितनी कितनी वेवलेंथ आएंगी और किस तरह की वेवलेंथ, किन किन पॉइंट्स पे वेवलेंथ आएंगी। तो फिर उस चीज़ को जो था उन, यानी कि इसी चीज़ को, इन्हीं रेगुलेटरीज को, इन्हीं मैथमेटिकल फॉर्म को जो था वो सीरीज़ का नाम दिया गया, सीरीज। और सबसे पहले बात करें, अगर हम सबसे पहले जो सीरीज स्टडी की एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए, तो वो हाइड्रोजन एटम का सबसे पहले स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया, विजिबल रेंज में स्टडी किया गया, विजिबल फॉर्म में, और विजिबल को शॉर्टली में लिख रहा हूँ, और ये स्टडी किया स्टूडेंट्स बाल्मर ने।
तो फिर उसने जो इन्हीं रेगुलेटरीज़ को एक स्पेसिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उसने देखा कि विजिबल को शॉर्टली ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तकरीबन 4 वेवलेंथ्स जो है मिलती हैं, 4 लैम्डा, ठीक है, 4 वेवलेंथ्स जो है वो मिलती हैं हमें, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो एक यानी कि विजिबल रेंज में एक सीरीज मिलती है हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसको उसने जो था वो फिर मैथमेटिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया, उसके लिए इक्वेशन बनाई और उसी को बेलमर के नाम पर बेलमर सीरीज का जो था वो नाम दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एटम जो है उसको उसमें जो रेगुलरिटीज़ हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं और वो रेगुलरिटीज़ फिर एटम के प्रॉपर्टीज़ और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बता सकती हैं। तो स्टूडेंट्स मज़ीद डिस्कशन करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे नेक्स्ट लेक्चर में।